Dear friend, now we start CBSE Standard 10, Chapter 11, Construction, Exercise 11.2, Question number 2. Construct a tangent to circle of radius 4 cm from a point on the concentric circle of radius 6 cm and measure of its length. Also verify the measure of the actual calculation. तो सर्कल दिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल मीन ए सर्कल विद सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियस, दिस इज नोन एज द कॉन्सेंट्रिक सर्कल. तो गिवन में क्या दिया हुआ है, तो टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. टू कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन आउटर सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर. तो आउटर सर्कल पे जो पॉइंट पी है इसमें से हमें को इनर सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करने का है. तो हम अभी इसका टेंजेंट स्टार्ट करेंगे. नाउ वी स्टार्ट टेकिंग द रेडियस 4 सेंटीमीटर, ए 4 सेंटीमीटर फ्रॉम जीरो. तो वी टेकिंग द center O, radius 4 centimeter. एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर. तो सेकंड की रेडियस अपने को 6 सेंटीमीटर लेने की है. तो ये सपोज 6 सेंटीमीटर. एक्चुअली ये ओवर हुआ मटे नहीं होना चाहिए, पर यहाँ कागज़ के प्रॉब्लम के हिसाब से हो रहा है. तो हम लेंगे ये 6 सेंटीमीटर. दिस इज द टेक ए पॉइंट पी ऑन द आउटर सर्कल. हम पॉइंट पी आउटर सर्कल पे लेंगे और ओ पी को हम ज्वाइन करेंगे. We join OP. Now we write the step of construction. हम स्टेप लिखेंगे. फर्स्ट हमने क्या किया कि ड्रॉ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल. ड्रॉ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल circles with center O and रेडियस. कौन सी रेडियस है, तो अपने पास दो रेडियस है. तो दो रेडियस वाले लेके हमको टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करने का है. एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. हमने क्या किया, कभी 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर वाला दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ कर दिया. सिलेक्ट पॉइंट पी ऑन आउटर सर्कल. इसके बाद ज्वाइन OP. हम क्या किया, हमने OP ज्वाइन कर दिया. अभी OP का मिड पॉइंट फाइंड करना है. तो मिड पॉइंट को हमको क्या करना पड़ता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ता है. तो ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ऊपर नीचे आग लगाने से बाद में इसको हम ज्वाइन करेंगे. तो हम वी कैन फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द OP. इसका नाम दिया M. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
of OP intersect OP at M. Therefore, M is midpoint of OP. अभी हम क्या करेंगे, M को सेंटर लेके और OM जितनी रेडियस लेके हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। फिर हम चेक करेंगे O में से पास होता है, P में से पास होता है, तो दो में से पास होता हुआ सर्कल हम ड्रॉ करेंगे। तो जो A में से भी पास होगा, P में से भी पास होगा, ऐसी तरह पूरा सर्कल हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ कोई भी पॉइंट में यहाँ P में से बाहर निकल जाना नहीं चाहिए। आपको कितना ध्यान रखने का है, तो हमको क्या रखने का है ध्यान कि यहाँ P में तक टच होना चाहिए। ऐसी तरह मतलब ये सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। तो ये नया सर्कल जो हुआ, ये ओल्ड स्मॉल सर्कल को पॉइंट A और पॉइंट B में इंटरसेक्ट करता है। तो टेकिंग M एज ए सेंटर एंड रेडियस OM which OM and draw circle with radius OM which intersect smaller circle at A and B. इसके बाद ज्वाइन AP एंड PB। हम क्या करेंगे, AP को P और A को ज्वाइन करेंगे, यहाँ एरो लगाएंगे। P और B को ज्वाइन करेंगे और एरो लगाएंगे। Thus, require two tangent, a pair of tangent from P drawn on inner circle having radius 4 सेंटीमीटर। तो क्या हुआ, हमने पहले सर्कल ड्रॉ कर दिया 4 सेंटीमीटर, सेकंड 6 सेंटीमीटर सर्कल ड्रॉ किया, यानी P पॉइंट सिलेक्ट कर दिया, OP को ज्वाइन किया, OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करके मिड पॉइंट फाइंड कर दिया, OM जितना रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ किया, जो इनर सर्कल को A एंड B में काटता है, P एंड PB ज्वाइन कर दो। Thus require two tangent pair of tangent can be constructed। अभी अपने को क्या करने का है, कभी मेजरमेंट करने का है, कभी कितना मेजरमेंट है। तो अपने पास मेजरमेंट कितना मिलेगा, तो 4.9 जितना मेजरमेंट मिलेगा। तो अपने पास हम देखते हैं कितना मेजरमेंट मिलेगा, तो 4.9 मीन्स 4.5। तो टेंजेंट PA इक्वल टू 4.95 90 के आसपास, दैट इज अप्रोक्सीमेटली PA इक्वल टू PB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर अपने को हुआ। थोड़ा 4.9 से ज़्यादा भी है। अभी वी नाउ कैन ड्रॉ द एक्चुअल कैलकुलेशन। तो एक्चुअल कैलकुलेशन हम क्या करेंगे, कब है हम इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये रेडियस है,
रेडियस कितनी है तो 4 सेंटीमीटर है। बिगर रेडियस कितनी है तो 5 सेंटीमीटर है, सॉरी 6 सेंटीमीटर है। तो हम पाइथागोरस के थ्योरम के हिसाब से एक्चुअल कैलकुलेशन इन join OA equal to 4 centimeter, OP equal to 6 centimeter, and OA perpendicular AP. Therefore, in triangle OAP, Pythagoras theorem, OA square plus AP square equal to OP square, OA square तो 4 square 16, AP square फाइंड करने का है equal to 25. Therefore, AP square equal to 25 minus 16 ये 6 स्क्वायर है तो 36 माइनस 16 तो AP स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, 50 माइनस 6 तो 9, 2 माइनस 1 तो 1, 19। तो अप्रोक्सीमेटली हम 20 का हम करेंगे इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 20। तो AP इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 20 इक्वल टू 2 इंटू 5, 4 इंटू 5 मीन्स 2 रूट 5 मिला। कितना मिला 2 रूट 5। तो हम देखेंगे कि कौन सा पॉइंट मिला अपने पास, तो 2 रूट 5 मिला। रूट 5 की वैल्यू हम अप्रोक्सीमेट देखेंगे तो वैल्यू पुट करेंगे AP इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0.5 है तो 5 का 2.5 का स्क्वायर 5.25 होता है। तो अप्रोक्सीमेटली हम लेंगे 2.5 के बदले 2.5 लेंगे तो 5 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली आ सकता है। ये एक्चुअल एक कैलकुलेशन हमने बता दिया। कभी 19 था तो अप्रोक्सीमेटली 20 ले लिया, 20 4 रूट 5 4 का 2 रूट 5 तो 2 इंटू रूट 5 की वैल्यू ले लो तो 2.5 के बदले 2.65 होता है, 2.1 ले लो, 2.1 मल्टीप्लाई 2 तो 4.2 जितना आएगा बराबर। तो अप्रोक्सीमेटली हम 4.41 तो बढ़ जाता है बराबर ना, इसलिए अप्रोक्सीमेटली इतना आंसर आना चाहिए। तो हमको आंसर कितना मिला अपने पास तो 4.5 मिला। तो अप्रोक्सीमेटली हमको मिला 4.5। ये 4.4 जितना होगा तो हमने 4.5 तो आंसर मिला अपने पास 4.5 सेंटीमीटर।